अस्सलाम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब कियाज़ी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस का एक सीरीज शुरू किया हुआ है और ये टेंसेस की 5वीं वीडियो है, यानी कि 5वीं सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसके साथ साथ हमने एक दूसरा ग्रामेटिकल पॉइंट उठाया हुआ है और वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अमूमन इस तरह के जुमलों में सूट नहीं करता, तो इसीलिए यानी कि हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शामिल तो नहीं किया है, अलबत्ता दूसरे यानी कि पार्ट्स में शामिल है, टेंस के यानी कि दूसरे पार्ट्स में शामिल है। अमूमन इस तरह के यानी कि सेंटेंस में सूट नहीं करता, यानी कि मज़ा नहीं करता है। हो सकता है वो मौजूद हो लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आता ज़्यादा और मज़ा भी नहीं करता, अजीब लगता है। यानी कि अच्छा कौन से जुमले में, कौन से जुमलों में, कौन से सेंटेंसेस में, वो ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और उनके साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इन चार यानी कि सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सूट नहीं करता। अच्छा, वो क्यों सूट नहीं करता, क्यों मजे नहीं करता? वो इसीलिए सूट नहीं करता है कि एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, तभी तो वो अजीब लगते हैं। मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता दूं। वो ये है कि अगर मैं बोलूं आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव देखिए, इंग्लिश हैड बीन बीइंग। अब देख, बीन बीइंग, दो बी एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए अजीब लग रहे हैं, तो इसीलिए जो ना ये इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादा, सही है, इस्तेमाल में नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यही हाल है। अब आप बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय मी, या इंग्लिश हैव बीन बीइंग, फिर वही मुझे अजीब लग रहा है। तो अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाए तो वही होगा, इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग, फिर वही मसला। अच्छा, इंग्लिश विल हैव बीन बीइंग स्पोकन बाय मी, तो ये दो बी एक साथ लगते हैं, तो इसीलिए फिर इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी यही हाल है, इंग्लिश विल बी बीइंग, फिर भी अजीब लगेगा, सही, तो इसीलिए मसला करता है। अच्छा, तो अब हम ये देखें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, या इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सही है, या इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है? तो भाई इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसीलिए कहा जाता है कि ये पुराने जमाने में, गुजरे जमाने में शुरू हो गया एक चीज, एक काम जो अभी तक चलता आ रहा है, सही है, या अभी तक चला आया है, और हो सकता है मुस्तकबिल में भी इसकी इम्कानात हो, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। मतलब ये है कि कोई चीज अगर साल में होता है, साल में जिस तरह के हज है, हज करना है, वो साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, और आपने हर साल किया हुआ है, अभी तक से करते आए हैं, हर साल आपने करते आए हैं, बीच में कोई नागा नहीं किया, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, सही है। अच्छा, अगर कोई चीज मंथली होती है, सही है, मंथली महीने में, तो वो आप यानी कि हर महीने करते आए हो, बीच में कोई नागा नहीं किया, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। अगर कोई चीज यानी कि वीकली है, यानी कि हफ्तावार है, और आप उसको हर हफ्ते करते आए हो, बीच में कोई नागा नहीं किया है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर कोई चीज यानी कि डेली बेसिस पर है, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर है, और आपने रोज उस काम को किया है, बीच में कोई नागा नहीं किया है अभी तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर कोई चीज आवरली है, सही है, यानी कि घंटा वाला है, सही है, तो आपने हर घंटा उस काम को किया है, बीच में एक घंटा भी आपने नागा नहीं किया, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। अच्छा, अगर कोई काम मिनट वाला है, मिनट वाला है, सही है, आपने हर मिनट उस काम को किया है, बीच में कोई नहीं रुका, एक मिनट भी नहीं रुका, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। अच्छा, अगर कोई काम सेकंड वाला है, आपने हर काम यानी कि हर सेकंड उस काम को किया है, बीच में एक सेकंड भी आपने नागा नहीं किया, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आसान है, ये इसकी निशानी।
तो अभी हम ये देखें कि इसका यानी कि फार्मूला कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला कैसा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला ये है कि पहला आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी कि हैज बीन, सही है। अच्छा, हैज बीन किस लिए, हैव बीन किस लिए, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके लिए हैव बीन लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हैज बीन लगेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका मेन वर्ब लगेगा यानी कि वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, सही है। और सिंस और फॉर वो बात की बात है, सही है कि सिंस और फॉर कहाँ लगाना है वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, लास्ट में आखिर में वीडियो का, सही है, इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये रहा इसका फार्मूला। अच्छा, अब देखें हम कि ये सेंटेंस की यानी कि किसमें वर्जन्स होते हैं, एक सेंटेंस की वर्जन्स होते हैं, वो सेंटेंस के एग्जाम नहीं, ओके, वो अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, वो नहीं। यहां जो है ना मैं बात कर रहा हूं एक ही सेंटेंस की वर्जन्स के, एक ही सेंटेंस के, एक ही सेंटेंस की वर्जन्स के। अच्छा, वर्जन्स क्या होते हैं एक सेंटेंस के? अच्छा, कैसे होते हैं वर्जन्स? वो ऐसे होते हैं कि सेंटेंस भी वही है, मतलब एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना मुख्तलिफ यानी कि इख्तिलाफ है थोड़ा बहुत, यानी कि सही है, वर्ड्स का यानी कि उसमें हेर फेर है, तो इसी को कहते हैं वर्जन्स ऑफ द सेंटेंस, सही। तो क्या होते हैं वो सेंटेंस का? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ही जुमले के चार किस्म होते हैं, चार वेरिएंस होते हैं, सही है। तो सेंटेंस के वेरिएंस होते हैं वो हमने लिखा है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है और यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव, सही है। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, सही। पहले आप देखिए यहाँ, देखिए ये मैंने जो है ना ये जो जितने सारे सब्जेक्ट प्लूरल है वो यहाँ लिखे अलग, उसके साथ हैव भी लगता है, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है इनके साथ हैज भी लगता है, मैंने यहाँ लिखा है, सी। अब देख मैं पढ़ लेता हूं, इनका ये याद रहे, ये सब्जेक्ट जो है ना हर एक के साथ एक सेंटेंस बनता है, सही है। ये इस तरह मैंने लिखा है, इस तरह आपको नहीं लिखना है, सही। आपने हर एक को, ये एक सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब लगा लिया, यानी कि हेल्प वर्ब लगा लिया, मेन वर्ब लगा लिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा लिया, आपने जुमला पूरा, फिर इसके साथ भी ऐसा ही, 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 इसके साथ भी ऐसा ही, एक नाम वाहिद खार में से वो भी ऐसा ही, ठीक है। अब देखिए यहां, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, सही। ये हुआ आपका क्या, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब देखिए, he has been learning English, she has been learning English, it has been learning English, Ali has been learning English, सही। ये हो गया आपकी पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये नेगेटिव सेंटेंस देखो आप, ये देखिए, अच्छा इनकी निशानी ये है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस की हैव नॉट के बीच, यानी कि हैव बीन के बीच में नॉट लगता है, यहाँ हैज बीन के बीच में नॉट लगता है, सही है। ये सारा यही एक ही किस्सा है, सही है। हाँ, इनका जो सा भी वेरिएंट हो वही होता है, हैज बीन, हैव बीन, ये हैव बीन प्लूरल के लिए, हैज बीन सिंगुलर के लिए, सही है, यानी कि हैव बीन जमा के लिए, हैज बीन वाहिद के लिए, ठीक है। अब देखिए हम, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, हैव नॉट का ये है कि अमूमन अक्सर हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हैवंट करते हैं, सही है, उसको हैवंट पढ़ते हैं। हैव नॉट मतलब थोड़ा मुंह में अजीब लगता है, इसीलिए जो है उसके लिए माजरत, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो ही पढ़ लूं, सही। देखिए, I haven't been learning English, you haven't been learning English, we haven't been learning English, they haven't been learning English, सही। उसके बाद he hasn't been learning English, she hasn't been learning English, it hasn't been learning English। अच्छा, उसके साथ एक नाम शामिल कर रहे हैं आप, सही वही है, Ali hasn't been learning English, सही। ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, सवालिया जुमलों की तरफ। उनका एक निशानी ये है कि उनको जो है ना ये सवालिया जुमले यानी कि क्वेश्चन मार्क लगता है इनको, सही है। अच्छा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप, इनका सवालिया निशानी, सही, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इनका एक निशानी वो हो गया, एक निशानी ये है, सही, कि इनके शुरू में है वह है, शुरू में लगता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर जो है ना बिन लगता है, फिर आपका मेन वर्ब लगता है, यानी कि वर्ब विद आईएनजी फॉर्म लगता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, सही है, फिर आपका जुमला पूरा, सही। अब देखिए मैं पढ़ लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह।
Have I been learning English? Have you been learning English? Have we been learning English? Have they been learning English? सही, ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सही है। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, सही है, वर्ब। इसी तरह हैव शुरू में आया था, अभी हैज शुरू में, हैज के बाद जो है ना ये आएगा आपका क्या बोलते हैं, सही है, सब्जेक्ट। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश? हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश? हैज इट बीन लर्निंग इंग्लिश? हैज अली बीन लर्निंग इंग्लिश? सही, ये हो गया आपका इंटरैक्टिव। अब चलते हैं इंटरैक्टिव नेगेटिव की तरफ, सही। अच्छा, वो क्या है, वो ये है इंटरैक्टिव नेगेटिव, सही। अच्छा, उसकी निशानी ये है कि यहां सिर्फ हैव और हैज लग गया था, यहाँ हैव नॉट और हैज नॉट, सही है। इंटरैक्टिव नेगेटिव की निशानी यही है कि हैव और हैज के बाद नॉट लगता है, फिर आपका सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद फिर बिन लगता है, फिर आपका मेन वर्ब लगता है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? अब देखिए, हाँ, ये हैव नॉट का भी वही मसला है, सही है। अगर आप इजाजत तो वही हैवंट पढ़ लो, सही है, हम लोग आदि हो गए हैवंट के, सही है। हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश? हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश? हैवंट वी बीन लर्निंग इंग्लिश? हैवंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश? सही है, ये हो गया इसका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब देखिए, हैजंट ही बीन लर्निंग इंग्लिश? हैजंट शी बीन लर्निंग इंग्लिश? हैजंट इट बीन लर्निंग इंग्लिश? हैजंट अली बीन लर्निंग इंग्लिश? सही है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट में एक चीज बतानी थी, वो ये थी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल इन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जुमलों में, सही है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। तो भाई सिंस और फॉर का इस्तेमाल ये है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फेल है, काम है जो शुरू हुआ है, उसका शुरू वाला पॉइंट यानी बिगिनिंग पॉइंट जब आप मेंशन करेंगे, अपने जुमले में बताएंगे, तो आप वहां सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर बीच में जितने साल आए हैं, सही है, जितने महीने आए, जितने दिन आए, जितने मिनट, जितने घंटे आए, सही है, आपने अगर वो हिसाब किया, फिर आपको फॉर लगाना पड़ेगा, सही है। यानी कि शुरू वाला आपने सन बता दिया आपने, उसके बाद कुछ नहीं बोला, तो आपको सिंस लगाना है। अच्छा, शुरुआत से लेकर अब तक बीच में जितने सारे साल आए या महीने आए या दिन आए या घंटे आए या मिनट आए या खुदा करे सेकंड्स आए, जब आपने वो बताया, फिर आपको फॉर लगानी है, सही। यानी कि 1 2 3 आपके जुमलों में हुआ, उनकी निशानी ये कि उनको फॉर लगता है, उनके लिए सिंस नहीं लगता, सही है। यानी कि 1 2 3 आपके जुमलों में इस तरह का कुछ हो गया, फिर आप जो है सिंस नहीं इस तरह लगा सकते, आप वहां फॉर लगा लेंगे। कैसे? अब मैं आपको बता दूं, सही। अब मैं बता दूं कि मैं इस साल से, यानी कि, सही है, मैं इस साल से पढ़ाता आ रहा हूं, सही है, ठीक है। अब मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, यानी कि मैं 2011 से पढ़ाता आया हूं, सही है, टीचिंग करता आया हूं। ये हो गया मेरा सिंस वाला। क्यों? मैंने बीच के वो साल जितने, अभी ये 2026 है, 16 साल बनते हैं, तो मैंने वो 16 वाला का नाम नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ शुरुआत में, जब मैंने शुरुआत की थी टीचिंग की, वही मैंने नाम लिया, तो इसीलिए मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। अब बीच में जितने सारे साल आते हैं, सही है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर आप देख मैं वहां पर फॉर का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 16 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 16 ईयर्स। अब देख, ये बीच के साल मैंने गिन लिए, इसीलिए मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। 16 मैंने आपको नहीं बताया, जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह आप लगा लेंगे, 16 12 10 से 5 8 2 इस तरह लगा लेंगे आप, फिर आप जो है ना फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बीच के साल नहीं गिनने, महीने नहीं गिनने, दिन नहीं गिनने, फिर आप जो है ना सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ वो शुरुआत, बिगिनिंग पॉइंट आपने मेंशन करना है, सही। तो यही फर्क है इनमें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी में फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।